मैं कुछ लोगों ने मेरी बातें मतलब शेयर करने के लिए बोली। तो मैं जहाँ तक अपना बताऊँ तो मेरा मतलब हर चीज़ें पॉजिटिव है। कोई हाई लेवल में मेरी कोई थिंकिंग नहीं है। मैं सिंपल हूँ और एक आम इंसान हूँ। सिंपल ही रहती हूँ, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। ज़्यादा किसी के साथ चार बातें करना, तराम छराम मारना, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैं जितना अकेले कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ उतना ज़्यादा मतलब किसी से बातें करके कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती मैं, क्योंकि दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ज़्यादा मतलब इधर उधर के इतिहासों पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। इसके साथ क्या हुआ, क्या इसके घर पे हुआ, ये मतलब जो चार बातें लोग करते हैं कि हाँ जी, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, उसके यहाँ ये मतलब फलाना ढेगा, जो भी बातें होती हैं, ये चीज़ें मैं इंटरेस्ट नहीं रखती इन सब चीज़ों पे। जो भी हो, चाहे अपनी फैमिली मेम्बर्स हो या अदरवाइज़ कोई और हो, मैं ज़्यादा किसी से इतना बातें करने के लिए एग्रीमेंट नहीं होती हूँ। मैं समझौता वहाँ पर करती हूँ हाँ जहाँ गलत होता है, और मैं बातें एक ही बार बोलती हूँ, बार बार किसी बातों को नहीं बोलती। मुझ पर कोई मान्यता दे या ना दे, ये मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इस चीज़ों को मैं गौर भी नहीं करती हूँ। बस इतना है कि अगर प्रेम से मैं रह रही तो प्रेम से आप सब भी रहो। मुझे किसी चीज़ों का शान शौक़ नहीं है। मैं सिंपल रहती हूँ, सिंपल रहना पसंद करती हूँ। कोई सजने धजने संवरने का भी कोई शौक़ नहीं है। कहीं ना घूमने जाने का शौक़ है। किसी भी चीज़ों का मतलब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। गई जहाँ अगर गई तो हाँ, जो चीज़ें देख ली वो बस। मैं इतना घूमना कहीं ज़्यादा पसंद भी नहीं करती हूँ। मैं बहुत सिंपल हूँ। माना आजकल लोग, लड़कियां जो रहती हैं घर पे रहती हैं, फिर ससुराल जाती हैं, तो उन्हें हर तरह से उनके ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि पब्लिक है, उनके हर तरह से अपने वो होते हैं। तो मैं अपने पर वो नहीं ले सकती हूँ कि हाँ मेरे जैसे सब हो। मैं ये नहीं चाहती। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना एंजॉय करते हैं। पर मेरी जहाँ तक बात थी, लोगों ने कहा कि शेयर करिए, तो वो मेरी बात है सिंपल सी। मैं किसी चीज़ों पे कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। सिंपल हूँ, सिंपल ही रहती हूँ। सिंपल रहना पसंद है। जो मेरे साथ तालमेल करता है, इधर उधर की बातें करता है, मतलब कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि उसे क्या कहते हैं, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो रही, भूल रही हूँ। तो वो चीज़ें मेरे साथ लोग करते हैं जब ना, तो मैं उन्हें अच्छी तरह समझ जाती हूँ, क्योंकि मैं ना दो चार बातें इधर उधर की करती, ना ही करना मुझे आता। मेरे साथ अगर कोई गलत करता है तो मैं ये नहीं चाहती मैं भी उसके साथ गलत करूं। उसे तो भगवान ही खुद फल उस चीज़ का देता है। पर मुझे एक तरह समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ करने से एक बार खुद पर सोचा करो कि अगर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी लड़कियाँ, कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर आपके साथ करे तो कैसा लगेगा। आप अपनी बेटी की, अपने भाई बहन की, जिसकी भी हो, शादी करते हो तो ये कहते हो ना, बहन जाना अपने घर पे खुश रहना, बेटी जाना उस पिया के घर पे खुश रहना। तो जो लड़की आपके घर पर आती है तो उसे भी खुश रखो ना। अरे वो भी तो किसी की लड़की है, वो भी तो किसी की बहन है। अरे जब आपको लगता है कि मेरी बहन, मेरी बेटी खुश रहे, तो उसी तरह उस बेटी को भी समझा करो कि वो भी खुश रहे, उसे भी खुश रखूँ मैं। अगर इस तरह आप नहीं सोचते तो ये तो भी बिहेवियर है ना। वो भी तो एक बेटी के समान आती है। ससुराल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो पर्दे पे रहे। पर्दे पे रहे पर लिमिट तक, और जब लिमिट क्रॉस घर के लोग करते हैं तो फिर उसे भी करना ही पड़ता है। अरे भाई, जब अत्याचार करोगे आप किसी के साथ तो वो सहन तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि एक बार हुआ, दो बार हुआ, 10 बार हुआ, सहन शक्ति जितना उसके अंदर होगी उतना ही सहेगा वो इंसान, उससे ज़्यादा नहीं सहेगा। जब वही वही बातें हमेशा रिपीट होती है ना, तो अजीब सा लगने लगता है, माथा पच्ची हो जाती है। इसलिए वो इंसान मुंह खोलता है कि हमें अब बोलना ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ गलतियाँ उसकी नहीं है, उस बेटी उस बहू की नहीं होती है, किसी भी इंसान की नहीं होती है। जो गलती करता है उसकी होती है। उसे एक बार सोचना चाहिए कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं।
तो मेरी ड्रीम्स सिंपल रहना है। मैं अपनी स्टडी, खुद से बात करना, खुद पे थोड़ी बहुत भजन सुन लेना, सॉन्ग सुन लेना। मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में फिर इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। बस अकेले भी जितना खुश रहती हूँ उतना किसी से बातें करके मैं खुश नहीं रहती। मैं एकांत जगह एक छोटे से कोने पे बैठी रहती हूँ, ताकि जितना कहते हैं ना एकांत में सुकून मिलता है उतना किसी के साथ नहीं मिलता। आप किसी के साथ रहते हैं तो हज़ार तरह की बातें करता है घुमा घुमा के, तो वो आपके अंदर लगती है। कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं जो अंदर लगती हैं, फिर लगती उसी को है जो ऐसा करता है, जो तालमेल करता है। तो हमारी सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है हमारी, ना किसी के साथ कोई किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं है। मैं सिंपल रहती हूँ, सिंपल रहना मुझे पसंद है। ना हमें किसी चीज़ की कोई धन संपत्ति, किसी भी चीज़ को कोई लालच भी नहीं है। आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, पर बस इतना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं हूँ उसी तरह सब रहें, खुश रहें और सिंपल रहना पसंद। हमें, मैं ये नहीं कहती मेरे जैसे बन जाओ, मैं सिंपल हूँ तो मैं ये नहीं कहती आप मेरे जैसे बन जाओ। आप सजो धजो जो भी करना हो आप करो, आप अपने लाइफ में एंजॉय करो, सब कुछ करो, बट बोलना कम सीखो। मैं बोलती बहुत कम हूँ, किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं किसी के साथ ये सोचती कि हाँ इसके पास बैठ के पंचायतें करूँ, ये जो पंचायतें होती है ना इतिहास की बन जाती हैं, दुनियादारी की, ये सारी चीज़ें मुझे इंटरेस्ट पे नहीं। ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं सोचती, ना ही करती। तो ये मेरी सिंपल सी आदत है। मैं सिंपल हर चीज़ें, आप मेरे यूट्यूब पे भी देखे होंगे, हर चीज़ें सिंपल सी ही पोस्टिंग होती है। मेरा कुछ बहुत से ऐसे कथाकारक हैं जो हर चीज़ों की मांग करते हैं, तो मांग कर कर के शादियाँ मतलब कथा करते हैं, अपने आश्रम का खर्चा चलाते हैं। तो ये भी हर तरह से गलत है। भगवान ने कहीं मांग की कथा नहीं की है। इतना बड़ा महाभारत रचा है पर कहीं मांग की कथा नहीं की है कि भगवान ने हाथ फैलाया। तो कितने भी कथाकारक हूँ, मैं भी एक कथाकारक थी, कथा कर रही थी। इस समय मैं ऑफ पे हूँ, नहीं करती हूँ भजन वगैरह, मुझे इंटरेस्ट है, मैं करती हूँ, सुनती हूँ, जो भी है। तो मेरे हाथ कभी सामने नहीं फैले कि मैं किसी से मांग करूँ। तो वहाँ तक होना चाहिए जहाँ तक हम सक्षम हैं कि हम खुद से कर पाएंगे। अरे पब्लिक अगर है तो क्या आपके लिए है? वो उसके भी घर है, फैमिली है, वो भी अपना खर्चा चला रही है। जब आप खुद सक्षम नहीं हो उस चीज़ के लिए तो वो चीज़ें अपने आप में पॉसिबल मत करो। ये हर इंसान के लिए है कि दूसरों से भीख मांगने से अच्छा है कि हम खुद पर सेल्फ डिपेंड रहें। हाँ, जब पति शादी करके लाता है तो इतना हक है कि पत्नी को वो दे सकता है, पत्नी की हर इच्छा पूरी कर सकता है, क्योंकि पत्नी अगर वो लड़की अगर घर पे आती है तो उस पति के विश्वास से ही आती है, ना कि उस फैमिली के। वल्ली पति पर विश्वास करके आती है, क्योंकि उसके लिए हमेशा जीवन साथी उसका पति होता है, उसकी फैमिली नहीं होती। फैमिली तो रहती है सबकी, पर जितना करीब उसका पति उसके साथ होता है ना, तो मान लीजिए सब है। जब पति से विश्वास हट जाता है तो फैमिली भी बस गैर है, गैर। मैं इंसानों पर भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, ज़्यादा लगाव नहीं रखती। इसलिए नहीं रखती क्योंकि परमानेंटली ना मैं हूँ ना वो है। ज़्यादा दोस्ताना निभाने से फिर अजीब सा फील होता है। इसलिए सिंपल रहो, साधारण रहो, दूर बनाए रहो, बातें करो सबसे, ऐसा नहीं। पर मेरा थोड़ा अलग लेवल है, मैं अलग लेवल की हूँ, बहुत अलग लेवल की हूँ। जैसा कहूँ अगर तो मैंने आज तक अपने जैसा किसी लड़कियों को नहीं देखी मैं, पर मैं बहुत अलग लेवल की हूँ। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़िंदगी में रहें अगर तो सुकून से रहें। ज़्यादा इतना लगाव व्यक्तियों पर, पब्लिक पर, किसी पर ना रखें, क्योंकि भगवान ने कहा है कि पब्लिक इंसान जो है परमानेंटली है नहीं, तो उस पर इतना मोह नहीं करना चाहिए।
इतना मोह माया ममता नहीं रखना चाहिए, लगाव नहीं रखना चाहिए कि वो इस संसार से जाए तो आप उस पर आश्रित ही रहो, अपना मोह माया त्याग ही ना पाओ, भूल जाओ उसे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज इस संसार से गया, आपके घर से गया, तो वो कहीं ना कहीं जाके जन्म फिर लेगा। वो परमानेंटली के लिए जैसे आता नहीं है, वैसे परमानेंटली के लिए जाता भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं आगे दूसरे रूप में जन्म अवश्य लेता है। इसलिए तो मैंने थोड़ी कथा के माध्यम में भी मैंने बता दिया, अपने भी मैटर में मैंने बता दिया जो मेरा वो था मकसद। मैं सिंपल साधारण सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ। बाकी किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता, हमें उसे देख के नहीं चलना है, मुझे खुद को देख के चलना है कि मैं कैसी हूँ। दूसरों को देख के अगर चलेंगे, संसार की बातों को देख के चलेंगे, उनकी बातों को लेके चलेंगे ना, तो हम अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जी पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा एंजॉय करो, जो जिस तरह आप लोग रहते हो वो करो, उसी में खुशी है। अकेले रहना ज़्यादा महसूस करो, अकेले रहना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। किसी के साथ दिमाग माथा पच्ची करने से अच्छा है कि अकेले कंफर्टेबल रहो। कुछ बोलना है खुद में बोलो, भगवान से बोलो, जो सब कुछ करता है। पब्लिक कोई ना भगवान ही चला रहा, कोई इंसान नहीं चला रहा। और अगर कहूँ तो बस पब्लिक को वही पैसा दिखता है, पैसा से ही वो चल रहा है। तो मैं लिमिट तक ही सक्षम हूँ। मुझे ना अपने आने का मोह है, ना मेरे जाने का मुझे गम है कि मैं कब जाऊँगी। मैं तो चाहती हूँ आज ही चली जाऊँ। मुझे किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिंपल हूँ, सिंपल ही रहूँगी। और जिस तरह मैं आज आपको दिख रही ना, उस तरह हमेशा रहूँगी। हाँ, पर जब मेरे साथ कोई गलत बिहेवियर लेके आता है, गलत बातें करता है, दुनियादारी की पंचायतें करता है, तो मेरी जो दिमाग है ना वो सटक जाती है। मुझे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, दुनियादारी की पंचायतें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मैं सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ, ना दुनियादारी की पंचायतें सुनना पसंद करती। बस मेरा ये अपनी जीवन की, अपने जन्म की, अपने मरण तक की सारी किस्साएँ हैं। तो सबको यहाँ से मैं विराम देती हूँ। और भी जो कुछ चीज़ें जानने की हो, समझने की हो, तो मैं आपको अपनी पोस्टिंग देती रहूँगी। बस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। संसार में जो चीज़ें रूल बनी हैं उसे फॉलो करना चाहिए। ये नहीं